जय हिंद दोस्तों। वर्तमान समय में भारत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। बात करें तो उन्होंने अनुच्छेद 67 ए के का प्रयोग करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर और गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित 2 अनुच्छेद और हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है अनुच्छेद नंबर 66 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कौन होगा और उसकी योग्यता क्या होगी। और अनुच्छेद 68 जो कहता है कि राष्ट्रपति का पद यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की समय सीमा नहीं है। याद रखने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, उसमें कोई खास काम का वर्णन तो नहीं है। उनके 2 मुख्य कार्य हैं। एक है राज्यसभा के सभापति के तौर पर, तो दूसरा कार्य है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने की शक्ति उन्हें देता है। अब चलिए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन-कौन सा प्रावधान संविधान में किया गया है। तो इसके लिए हमें भाग 5 को देखना पड़ेगा। भाग 5 का संबंध आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है और मुख्य रूप से इसमें जो उपराष्ट्रपति का संबंध है वो आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक हमको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के बाद। चलिए अब एक-एक करके हम आर्टिकल को देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल है 63 जो कहता है कि भारत देश में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के समतुल्य है, यानी कि बराबर है। आर्टिकल जो 64 कहता है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अर्थात जो भी इस देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। इसका मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जब वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं तो अर्थात उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है, केवल वो निर्णायक मत दे सकते हैं। आर्टिकल जो 65 है वो कहता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, अर्थात जब देश में राष्ट्रपति का पद खाली होता है किसी भी कारण से तो उस समय 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति ही देश के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 66 की, जिसका संबंध है निर्वाचन से। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मुख्य रूप से योग्यता और निर्वाचन मंडल की चर्चा की गई है, अर्थात जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगा उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उसकी योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल और वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और अंत में है वो लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा उसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों अलग-अलग होंगे तथा ये संसद के सदस्य होंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन लोग भाग लेते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी भाग लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव दोनों का चुनाव एक ही प्रक्रिया से और एक ही विधि से होता है। बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और किस तरीके से होता है, तो एक होता है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा एवं गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। यही सेम तरीका, यही सेम प्रोसेस राष्ट्रपति के चुनाव में भी लगाई जाती है। इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है और मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप चाहे तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने इन डेप्थ बताया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसमें कौन-कौन भाग लेते हैं। इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि जहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं वो संसद के सदस्य तो होते ही हैं, साथ में राज्य के विधानसभा के लोग भी भाग लेते हैं, अर्थात इसमें एमपी और एमएलए दोनों भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ एमपी भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान वाली बात यह है कि अभी तक भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं उसमें से 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध जीते गए हैं, अर्थात उनके अपोजिट में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ ही नहीं। पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे व्यक्ति हैं एम हिदायतुल्लाह और तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बात करते हैं आर्टिकल 67 की। इसका संबंध है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अन्य स्थितियों में इनका कार्यकाल 5 साल से भी कम हो सकता है। वो कौन-कौन सी स्थिति है? तो पहली स्थिति होती है कि समय पूरा होने से पहले त्यागपत्र दे देना। वर्तमान समय में भारत देश के जो 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। उनका कार्यकाल 22 से लेकर 27 तक का था, लेकिन अपने स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे दिया।
अच्छा, अगली स्थिति हो सकती है बर्खास्त कर देना, अर्थात अगर वो अपने पद एवं गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें संसद के द्वारा महाभियोग के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है। अगली स्थिति हो सकती है मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु। और अगली स्थिति है निर्वाचन अवैध होना। ये 4-5 स्थितियां हैं जब उपराष्ट्रपति को अपने पद से पहले हटाया जा सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 68 की, जहां पर कहा गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई खास विवरण दिया नहीं गया है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की समय सीमा का विवरण नहीं किया गया है। बात करते हैं 69 की, जहां पर उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा में इनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, जहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा बात करें तो उपराष्ट्रपति के वेतन की, ध्यान देने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से शुरुआत में इनकी वेतन 1,25,000 रुपया थी, जो कि बढ़ाकर 4 लाख रुपया कर दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में इसका फैसला देश का सुप्रीम कोर्ट करता है।